सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे जो अभी हाल में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, जिसमें कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। उस पर संवेदनाएं प्रकट करता हूं और ऐसा ना हो ऐसी भी आशा करता हूं। अब इस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, राजनीति करेगी, उसका काम राजनीति करना है। आप कहेंगे मैं क्यों कह रहा हूँ राजनीति कर रहा हूँ। भाई, मौतों से तो विपक्ष भी दुखी होगा, वो भी संवेदनशीलता प्रकट कर रहा है। मैं उसे संवेदनशीलता नहीं मानता। कारण ये वो विपक्ष है जो मुखर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए अगर कुछ किया है तो अब अपमानजनक व्यवहार या अपशब्द कहे हैं, मैं वो मानता हूँ। इनका इतिहास उठाकर देख लो, इन्होंने सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए कुछ भी नहीं किया होगा, ये कुछ गिना भी नहीं सकते। इसलिए मैं इन्हें सनातन प्रेमी या हिंदुत्व प्रेमी नहीं मानता। लेकिन खैर, विपक्ष है, वो राजनीति करेगा, आरोप लगाएगा, सवाल पूछेगा, वो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, बात साथ में एजेंडा भी चल रहा है। एजेंडा क्या है? कोई भी घटना हो, इस्तीफा दो। कुंभ में घटना हुई, योगी जी इस्तीफा दो। दिल्ली में हुई, रेल मंत्री इस्तीफा दो। इसे मैं एजेंडा कहता हूं। एजेंडा कैसे? आप जानते हैं, रेल मंत्री को ये लोग रील मंत्री कहते हैं। रील क्यों कहते हैं रील मंत्री? क्योंकि वो अपने विभाग के कामों का कभी कभी फोटो और वीडियो डाल देते हैं, इसलिए रील मंत्री कहते हैं। अब सवाल ये है, क्या अपने विभागों के जो काम अच्छे लग रहे हों, क्या उसे जनता तक पहुंचाना गलत है? मोदी जी भी उद्घाटन करते हैं, अपने काम जनता को दिखाते हैं, क्या वो गलत है? आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है। अगर आप यूट्यूब देखते होंगे तो जो इंफ्रा के काम देश में चल रहे हैं, यूट्यूबर वो सब दिखाते हैं, क्या वो गलत है? ये देखने वाली बात है। अब सवाल इस्तीफे पे आते हैं, क्या इस्तीफा देने से दुर्घटनाएं बंद हो जाएंगी? अब विपक्ष कहता है हमारे समय में रेल मंत्री ने इस्तीफा दिए हैं दुर्घटनाओं के बाद। ठीक है, दिए हैं। हालांकि इस्तीफा देने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं दुर्घटनाओं के कारण दिए होंगे। तो क्या उन इस्तीफों के बाद रेल दुर्घटनाएं बंद हो गई, समाप्त हो गई? ऐसा तो नहीं हुआ। रिकॉर्ड में तो दुर्घटनाएं के अभी भी आते हैं। अगर एक रेल मंत्री के बाद दुर्घटनाएं बंद हो गई तो दूसरे रेल मंत्री को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, तीसरे को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? तो ये बेमानी है, ये राजनीति, इसे मैं बोलता हूं राजनीति एजेंडे वाली। अब आपको मैं उदाहरण देता हूं एक। अब सड़कों पे दुर्घटनाएं होती हैं, बस होती है, खाई में गिर जाती है, बस में 30-40 सवारी होती है, काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। क्या आज तक किसी ने कहा है परिवहन मंत्री इस्तीफा दें? मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ, जो ये मांग रहे हैं इनके लिए भी। क्या किसी ने कहा है राज्य का सड़क मंत्री इस्तीफा दे, या और जो भी संबंधित मंत्री है, पीडब्ल्यूडी मंत्री इस्तीफा दे? ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल ये बात रेलवे पे कही जाती है। क्यों? कि रेलवे ये तो खैर ट्रेन हादसा है, क्योंकि रेलवे से जब हादसा होता है तो रेलवे ज़्यादा सवारियों को लेकर चल रहा होता है। बसों में 30, 40, 50 सवारियाँ होती हैं, रेलवे में 1000 सवारियाँ होती हैं, तो वो निशाने पर आ जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब विपक्ष को, जैसे मैंने आपसे कहा, विपक्ष के पास ऐसा कोई काम नहीं है कि जो वो दिखा सके। अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अब कहीं पे भी कोई घटना होगी तो हर हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। अब मोबाइल फ़ोन होता है तो निश्चित रूप से वीडियो भी समाज में फैलते हैं और फोटो भी फैलती हैं, जिन्हें रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पुलिस प्रशासन, सरकार कितना भी प्रयास करे। तो अब ऐसे में जनता की भावनाओं को दोहन करने के लिए विपक्ष एजेंडे के साथ भी आ जाता है। तो इन एजेंडेधारियों को आप पहचाने, ये एजेंडेधारी हैं। ये हो सकता है उस इकोसिस्टम के जो सरकार विरोधी है उसके लाभार्थी हों। लाभार्थी किस प्रकार है ये एक अलग चीज़ है, उन्हें ठेके मिलते हो, कुछ भी मिलते हो। या ऐसा भी हो सकता है, आप ये भी मान सकते हैं कि वो उन पार्टियों के आईटी सेल के पे रोल पे हो, जिनका काम ऐसे ही एजेंडे को आगे बढ़ाना है। तो वो तो एक तरह से आप ये मान के चलें, ये वो लाभार्थी हो या पे रोल पे हो,
वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो तो ये काम करेंगे ही। जब भी घटना आएगी 1 2 दिन 3 दिन के लिए वो ऐसा करते रहेंगे। तो इन्हें आप पहचानिए। आप केवल निष्पक्ष बनने के लिए इनकी हाँ में हाँ मत मिलाइए। आपने कभी नहीं देखा होगा ये सिस्टम गलत होने पर अपने सिस्टम पर भी आवाज़ उठा सके। ये अब चाहे वो आईटी सेल हो, चाहे एजेंडेबाज हो, चाहे कोई हो, ये कभी अपने अपने इकोसिस्टम पर गलत होने के बाद भी सवाल नहीं उठाते। तो इसलिए आप भी अपने सिस्टम के साथ रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, सरकार से सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके एजेंडे में मत फंसिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।